यदि आप बौद्ध धर्म से जुड़ी वास्तविक और प्रेरणादायक कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप रियल बुद्धिस्ट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक, जिन्हें देवानाम्प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक थे। वे भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली और चर्चित सम्राट माने जाते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में न केवल भारत को एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि शांति, अहिंसा और धर्म की मिसाल भी पेश की। अशोक का जन्म लगभग 373 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, आज का पटना, में हुआ था। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार और उनकी रानी धर्मा के पुत्र थे। उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में संघर्ष और महत्वाकांक्षाओं की झलक दिखती है। कहा जाता है कि बिंदुसार के भाई पुत्र थे और उनमें अशोक को उनके प्रतिभाशाली नेतृत्व के कारण विशेष पहचान मिली। युवा अशोक को उनके पिता ने उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया, जहां उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल का परिचय दिया। उज्जैन में रहते हुए उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार की कन्या देवी से विवाह किया, जिसे उनके 2 पुत्र थे, महेंद्र और संघमित्रा। कलिंग युद्ध और परिवर्तन। सम्राट अशोक का शासनकाल 233 ईसा पूर्व से 233 ईसा पूर्व तक रहा। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ कलिंग युद्ध था। इस युद्ध का उद्देश्य कलिंग, आधुनिक ओडिशा, को मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित करना था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें मौर्य सेना ने विजय प्राप्त की। लेकिन यह युद्ध अत्यंत भीषण और रक्तपातपूर्ण था। लाखों सैनिक और आम नागरिक मारे गए। इस युद्ध के दौरान हुए विनाश और हाहाकार ने अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। युद्ध के बाद अशोक को यह महसूस हुआ कि असली विजय मानवता की सेवा और शांति में है। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और भगवान बुद्ध के अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को अपनी जीवन शैली और शासन का आधार बनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक कदम उठाए। अशोक ने धर्म की स्थापना की, जिसमें उन्होंने नैतिकता, दया, परोपकार और अहिंसा पर बल दिया। उन्होंने अशोक स्तंभ और शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश जन जन तक पहुंचाए। उनके शिलालेख भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। अशोक का प्रशासन और नीति। अशोक का शासन कुशल और न्यायपूर्ण था। उन्होंने जनता की भलाई के लिए कई योजनाएं लागू की, जैसे अस्पतालों और धर्मशालाओं का निर्माण, सड़कों और सिंचाई व्यवस्था का विकास, पशुओं और इंसानों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों का सम्मान किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। अंतिम दिन और विरासत। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को धर्म के प्रचार और मानव सेवा में बिताया। 233 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन अशोक की विरासत अमर रही। अशोक का धम्म आज भी प्रासंगिक है और उनके शिलालेखों और स्तंभों में उनके महान विचार अंकित हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज में शामिल अशोक चक्र उनके महान योगदान का प्रतीक है। निष्कर्ष। सम्राट अशोक न केवल एक महान विजेता थे, बल्कि एक आदर्श शासक, धर्मपरायण व्यक्ति और विश्व शांति के प्रतीक भी थे। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति प्रेम, करुणा और सेवा में है। उनकी कहानी हमें मानवता, नैतिकता और सद्भाव का मार्ग दिखाती है।